दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब लाइव पे जो हम लोग ट्रेड शेयर करते हैं, रिकमेंडेशन शेयर करते हैं, उसका एक रिपोर्ट कार्ड। दोस्तों आपने YouTube पे बड़े बड़े प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स बहुत देखे होंगे, आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखी होगी, लेकिन वो एक दिन की होती है। आपके पास पूरे मंथ का या पूरे साल का डिटेल नहीं होता है कि उस पर्टिकुलर चैनल से पूरे साल में कितने लॉस निकले, कितने प्रॉफिट निकले, कितने ट्रेड्स उन्होंने शेयर किए थे। ये डिटेल्स आपके पास नहीं होता है। फाइनेंस माइस्ट्रो में हमने पहली बार ये एक शुरुआत की है और हम चाहते हैं कि जो भी रिटेल ट्रेडर्स हैं, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे किसी भी व्यक्ति पे या किसी टेलीग्राम चैनल पे विश्वास करके अपनी गाड़ी कमाई को मार्केट में न लगाएं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अप्रैल मंथ का रिपोर्ट कार्ड। यदि आपको फाइनेंस माइस्ट्रो का परफॉर्मेंस अप्रैल मंथ में पसंद आया हो और हमारी एक ऑनेस्ट कोशिश जो है, ईमानदार कोशिश जो है आपके प्रति रिपोर्ट अपनी पब्लिश करने की, वो आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आपने भी हमारे साथ अप्रैल मंथ में ट्रेड किया हो, प्रॉफिट किया हो, चाहे लॉस किया हो, अगर आपने एटलीस्ट ट्रेड किया है हमारे साथ, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। चलिए शुरू करते हैं हमारी परफॉर्मेंस एनालिसिस वीडियो। सबसे पहले हम लोग अप्रैल मंथ का कुछ ट्रेड हाइलाइट्स देखेंगे। टोटल अप्रैल मंथ में 17 ट्रेडिंग डेज थे, जिसमें से हमने 116 ट्रेड्स यहाँ पे शेयर किए। 116 में से 97 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थे, 16 लॉस मेकिंग ट्रेड्स थे। 7 ट्रेड ऐसे थे जहां पे हमने बैंक निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट बुक किया है। एवरेज हम लोग एक दिन में 6.8 ट्रेड्स देते थे, जिसमें प्रॉफिटेबल ट्रेड्स 5.7 और लॉस मेकिंग ट्रेड्स 1.1। यानी कि अगर आप हमारे साथ डेली बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको दिन में एक स्टॉप लॉस मिलने की आशंका है और बाकी के जितने भी ट्रेड्स रहेंगे आप दिन में हमारे साथ करेंगे, वहां पे आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। और यदि आप हमारे साथ ट्रेड करते आए हैं तो आपको पता होगा कि हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है वो ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 पॉइंट के अंदर का होता है बैंक निफ्टी में, या जिसको कि अगर आप एक लॉट में देखोगे तो आपके 750 से 800 पॉइंट्स का 750 से 800 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेगमेंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो हमने सबसे ज्यादा ट्रेड्स यानी कि 58.6%, 58.6% ट्रेड्स हमने बैंक निफ्टी में किया है। 23.3% ट्रेड्स हमने स्टॉक ऑप्शन में और 14.7% ट्रेड्स हमने निफ्टी में किया है। फिर निफ्टी में भी हमने थोड़े से ट्रेड्स दिए हैं जो कि 1.7% है। हमने अप्रैल मंथ में निफ्टी और फिन निफ्टी के ऊपर ज्यादा ट्रेड्स नहीं दिया है। हमारा 80% ट्रेड्स जो था वो बैंक निफ्टी एंड स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर ही रहा है, जिसे हम आने वाले समय में मई मंथ में कोशिश करेंगे निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर भी आपके साथ ट्रेड्स शेयर करें। यदि आपको निफ्टी और फिन निफ्टी का ट्रेड्स में इंटरेस्ट है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतना ज्यादा हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि हम निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर भी ट्रेड्स आपके साथ साझा करें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट की अगर आप एक्यूरेसी की बात करें तो हमने जितने भी ट्रेड्स दिए हैं, 116 ट्रेड्स जो आपने नंबर देखा था स्टार्टिंग में, 83% ट्रेड्स हमारे प्रॉफिटेबल रहे हैं, वहीं 13% ट्रेड्स हमारे लॉस में गए हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट में हमने 2.5% ट्रेड्स में एग्जिट किया है। कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब वो ट्रेड्स है जहां पे हमने बैंक निफ्टी के अंदर 5 पॉइंट से कम में आपको एग्जिट करने के लिए बोला था, उसे हम कॉस्ट टू कॉस्ट की कैटेगरी में रख रहे हैं। अगर आप टाइमिंग के बारे में बात करें, यानी कि सुबह मार्केट खुलने के तुरंत बाद 9:15 से लेकर 10:30 बजे के अंदर हमने सबसे ज्यादा ट्रेड्स यहाँ पे लिए हैं और उन ट्रेड्स में ही हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी हुआ है। वहीं अगर हम लॉस की बात करें तो सबसे ज्यादा लॉस जो हमें देखने को मिल रहा है वो 12:30 से 1:30 बजे के बीच में लिए गए ट्रेड्स के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 60% ट्रेड्स इस टाइम में प्रॉफिटेबल रहते हैं, 40% ट्रेड्स 12:30 से 1:30 के बीच के लॉस में रहते हैं। वेयर एज अगर आप स्टार्टिंग के आवर्स की बात करो यानी कि 9:15 से 10:30 11:30 के बीच में, तो आपको यहाँ पे 90% ट्रेड्स प्रॉफिटेबल दिखेंगे और 10% ट्रेड्स ही आपको सिर्फ स्टॉप लॉस देंगे। हमारा जो 80:20 का एक्यूरेसी है, जहां पे 80% प्रॉफिट 20% लॉस है, उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन मुझे अभी यहाँ पे 12:30 से 1:30 बजे के बीच में लिए गए ट्रेड्स का दिख रहा है। आपको पता होगा हम लोग चैनल के अंदर भी ट्रेड्स देते हैं और हम लोग यूट्यूब और टेलीग्राम पे लाइव भी करते हैं और लाइव में भी आपके साथ ट्रेड्स साझा करते हैं। तो अगर हम लाइव का और चैनल का रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि चैनल पे हम लोग ज्यादा ट्रेड देते हैं, लाइव में हम लोग चैनल के कंपैरिजन में कम ट्रेड देते हैं। वेयर एज चैनल में जो ट्रेड्स दिए जाते हैं उसमें स्टॉप लॉस बहुत कम लगता है और लाइव में जो ट्रेड्स देते हैं उसमें स्टॉप लॉस ज्यादा लगता है। आप देख सकते हैं ये वाला जो अपना चार्ट है, ये वाला जो अपना बार है वो लाइव का है। लाइव के बार में आपको रेड कलर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, चैनल के बारे में आपको रेड कलर थोड़ा छोटा दिख रहा है। इसके साफ मतलब यही है कि हम लोग लाइव में जो ट्रेड देते हैं, लाइव में अपना स्टॉप लॉस थोड़े ज्यादा जाते हैं, लेकिन लाइव के जो स्टॉप लॉस रहते हैं वो छोटे रहते हैं, बिकॉज वहां पे हम लोग टेक्निकल स्टॉप लॉस देते हैं। तो टेक्निकल स्टॉप लॉस
करेक्ट एंट्री पे अगर आप लोगे तो हमेशा छोटा रहेगा, प्रॉफिट हमेशा बड़ा रहेगा। चलिए अब हम लोग बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शंस और निफ्टी के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एनालिसिस देख लेते हैं। शुरू करेंगे हम लोग बैंक निफ्टी के साथ। अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आपके साथ जितने भी ट्रेड्स शेयर किए गए हैं उसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 78% है, लॉस 20%, कॉस्ट टू कॉस्ट 1.5%। यानी कि अगर आप हमारे साथ बैंक निफ्टी के 10 ट्रेड्स लेते हैं तो 10 में से आपको 2 ट्रेड्स के अंदर लॉस मिल सकता है, बाकी के 8 ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट मिलेगा। और जैसा मैंने अभी बताया, हम लोग के लॉस जो होते हैं वो 30 से 35 पॉइंट का होता है, और प्रॉफिट में हमारा जो फर्स्ट टारगेट होता है वो भी 30 से 35 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट होता है, सेकेंड टारगेट 50 और थर्ड टारगेट 70 पॉइंट का। यदि आप हमारे साथ टेलीग्राम के माध्यम से ट्रेड करते आ रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी, आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया होगा। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देखने के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप 7 दिन हमारे साथ बिना ट्रेड किए जस्ट हमें फॉलो कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हमारा कोई पेड टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, हम सिर्फ एक ही टेलीग्राम चैनल ऑपरेट करते हैं जो कि 100% फ्री है। कोई भी आपको कहीं अकाउंट नहीं खोलना है, कहीं भी आपको कोई डिटेल्स शेयर नहीं करनी है, सब कुछ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर टाइमिंग एनालिसिस देखेंगे तो बैंक निफ्टी के जो सबसे अधिक ट्रेड्स हम लेते हैं वो 9:15 से 10:30 के बीच में, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी इसी टाइम पे होता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 10:30 से 11:30, यानी कि मार्केट खुलने के 2-2.25 घंटे के अंदर हम बैंक निफ्टी के मेजॉरिटी ट्रेड्स ले लेते हैं, और यहाँ पे हमारी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा बेहतरीन होती है। सबसे ज्यादा अगर आप बोलोगे तो हम स्टॉप लॉस कहाँ देते हैं, 12:30 से 1:30 बजे के बीच। यदि आप हमारे साथ ट्रेड करते हैं या आप ट्रेड करने वाले हैं तो 12:30 से 1:30 बजे का जो टाइम होता है उसमें आप थोड़ा सावधान रहिएगा। अगर आप एक रिस्की ट्रेडर है तो ही आप वहां पे एंट्री कराइएगा। अगर आप थोड़े सेफ ट्रेडर हैं तो 12:30 से 1:30 का जो समय होता है, इस बीच में अगर हमारी तरफ से कोई ट्रेड अगर रेकमेंड किया जाता है तो आप उससे दूर रहें, क्योंकि इस टाइम पे हमारा स्टॉप लॉस सबसे ज्यादा कटता है। अगर हम बात करेंगे चैनल वर्सेस लाइव की, तो अभी थोड़ी देर पहले आपने जो ओवरऑल एनालिसिस में देखा, हमारे चैनल के अंदर ट्रेड्स ज्यादा रहते हैं, लाइव के अंदर ट्रेड्स कम रहते हैं। बैंक निफ्टी में इसका ठीक उलट है। बैंक निफ्टी में हम लोग लाइव के अंदर ज्यादा ट्रेड देते हैं, चैनल के अंदर कम ट्रेड देते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, बैंक निफ्टी की वोलाटिलिटी बहुत हाई रहती है, बैंक निफ्टी में मूवमेंट बहुत फास्ट की होती है। तो अगर हम यहाँ पे चैनल के अंदर ट्रेड्स डालेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रेड टाइप करते करते चैनल के अंदर वो निकल जाता है, बाइंग प्राइस के ऊपर चला जाता है और लोग उसे बाई नहीं कर पाते हैं। बेहतर उपाय यही रहता है कि आप हमारे साथ लाइव में जुड़ें, हम लाइव में आपको बाई करने बोलेंगे, आप तुरंत वहां पे बाई करें और उसके बाद एक फ्लो के साथ आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और जाहिर सी बात है, चैनल में क्योंकि हम लोग एकदम सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ट्रेड को पकड़ते हैं तो फॉल्स ब्रेकआउट होने का चांसेस भी वहां पे बढ़ जाता है, रिस्क भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि चैनल के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे 20 ट्रेड दे रहे हैं तो स्टॉप लॉस वहां पे 5 का जाता है, वेयर एज लाइव में अगर हम लोग 45 ट्रेड दे रहे हैं तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 10 से 12 चला जाता है। तो स्टॉप लॉस का जो परसेंटेज है वो भी लाइव के अंदर चैनल से ज्यादा है। चलिए अब देख लेते हैं हमारा निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस अप्रैल मंथ के लिए। अगर हम एक्यूरेसी की बात करें निफ्टी के अंदर तो 82.4% का प्रॉफिट एक्यूरेसी है हमारा, लॉस इज 5.9%। और निफ्टी के अंदर अच्छी चीज यह है कि कॉस्ट टू कॉस्ट में हम लोग 12% में एग्जिट करने में कामयाब रहे हैं। यानी कि ये वो संख्या है जहां पे आप कह सकते हो कि आपका ज्यादा से ज्यादा ब्रोकरेज का लॉस होगा, या बहुत सारे केसेस में वो भी नहीं होगा, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कॉस्ट टू कॉस्ट के श्रेणी में वो सारे ट्रेड्स आते हैं जहां आपको निफ्टी के अंदर प्रॉफिट 2 या 3 पॉइंट या उससे कम होती है। लॉस से आप ऊपर रहते हो, बाइंग प्राइस से आप ऊपर रहते हो, लेकिन प्रॉफिट आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 पॉइंट का मिलता है, वहीं पे हम आपको एग्जिट करने बोल देते हैं, तो उसे हम कॉस्ट टू कॉस्ट की श्रेणी में रख रहे हैं। यानी कि निफ्टी में आप अगर हमारे साथ 10 ट्रेड लोगे तो 9 ट्रेड में आपको प्रॉफिट और 1 ट्रेड में आपको लॉस होने की आशंका रहेगी। चलिए अगर हम टाइमिंग की बात करें तो निफ्टी के अंदर भी बैंक निफ्टी की ही तरह 9:15 से 10:30 के बीच में सबसे ज्यादा ट्रेड्स लिए जाते हैं, और क्योंकि एक ही स्टॉप लॉस निफ्टी के अंदर हमारा गया है अभी तक अप्रैल महीने में, जो कि 1.5 से 2.5 के बीच में है। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, निफ्टी में फिन निफ्टी में हमने बहुत ज्यादा ट्रेड्स इस मंथ में लिए नहीं है, तो ये डेटा भी काफी कम है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर भी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है, 80% की एक्यूरेसी आपको दिख रही है। चैनल वर्सेस लाइव में अगर आप देखो तो हम लोग निफ्टी के अंदर भी सबसे ज्यादा ट्रेड्स लाइव में ही लेते हैं, चैनल में कंपैरेटिवली कम ट्रेड्स रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टॉक ऑप्शंस की तरफ, जो हमारी बेसिकली पर्सनली अगर मैं बोलूं तो मेरा एक फेवरेट सेगमेंट है, जहां पे मैं खुद ट्रेड करना और ट्रेड शेयर करना आपके साथ बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूं। और
स्टॉक ऑप्शंस के अंदर अगर आप देखो तो हमने अप्रैल मंथ में 17 ट्रेडिंग डेज के अंदर टोटल 27 स्टॉक ऑप्शंस के ट्रेड दिए थे और सारे के सारे ट्रेड्स हमें प्रॉफिट बुक दिए, हमने प्रॉफिट देने में कामयाब रहे। हमने सारे के सारे ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिट बुक किया था, एक भी स्टॉप लॉस हमारा स्टॉक ऑप्शंस में नहीं गया। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके थोड़ा स्क्रॉल करोगे, थोड़ा एनालाइज करोगे चीजों को, तो आप देखोगे हमारे बहुत सारे स्टॉक ऑप्शंस के कॉल एक्टिवेट नहीं होते हैं, लेकिन जो एक्टिवेट होता है वो आप अगर फॉलो करोगे प्रॉपर लेवल्स तो आपको लॉस में नहीं निकालेगा, वहां से आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। ऐसा जरूर हो सकता है कि वो अपने फर्स्ट टारगेट से 1 पॉइंट या आधा पॉइंट दूर रह जाए, तो हम जैसा रेकमेंड करते हैं कि यदि आप अपने टारगेट के करीब आ रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा लालच ना करें, आप वहां पे प्रॉफिट बुक करें। और अगर आप ऐसी चीजों को फॉलो करोगे, हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, सो एटलीस्ट स्टॉक ऑप्शन में आपको 100% एक्यूरेसी मिल सकती है। टाइमिंग की बात करें तो स्टॉक ऑप्शंस के सारे कॉल्स आप लगभग समझ सकते हैं 80% कॉल जो हैं वो 9:15 से 10:30 के अंदर ही दिए जाते हैं। यानी कि जो मॉर्निंग में मोमेंटम होता है, फर्स्ट सेशन का जो मोमेंटम होता है, उसको हम लोग इन कैश करते हैं और उसी मोमेंटम के अंदर हम लोग प्रॉफिट जनरेट करते हैं स्टॉक ऑप्शंस में। बाकी पूरे दिन स्टॉक ऑप्शंस में आपको बहुत ज्यादा ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, हार्डली 1 या 2 ट्रेड्स इवनिंग मोमेंटम में या आफ्टरनून मोमेंटम में हम लोग कैप्चर करते हैं। वहीं अगर आप चैनल वर्सेस लाइव की बात करो तो 100% ट्रेड्स जो भी दिया जाता है स्टॉक ऑप्शंस में वो लाइव में वो चैनल पे दिया जाता है, माफ कीजिएगा। लाइव में हम लोग स्टॉक ऑप्शंस का कोई ट्रेड नहीं देते हैं। हम लोग स्टॉक ऑप्शंस के जितने भी ट्रेड शेयर कर रहे हैं वो डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं। और अगर आप उन व्यक्तियों में से हैं जो अपने बिजनेस में या जॉब में बिजी हो जाते हैं और लाइव ज्वाइन नहीं कर पाते, तो स्टॉक ऑप्शंस आपके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है प्रॉफिट जनरेट करने का, क्योंकि यहाँ पे सारे ही ट्रेड्स आपको डायरेक्ट चैनल के ऊपर दिए जाते हैं। सो ये थी हमारी अप्रैल मंथ की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट कार्ड। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें कुछ कुछ और पैरामीटर्स रिपोर्ट के अंदर डालने चाहिए या आपको किसी पॉइंट पे कोई शक है, आपकी कोई क्वेश्चंस है, सवाल हैं, तो वो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने का और जो भी डाउट्स आपके दिमाग में हैं उन्हें क्लैरिफाई करने का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।